चुनावी जनसभाओं का दौर जारी है और सभी नेताओं द्वारा चुनावी जनसभा करके वोट की अपील हर जगह देखी जा सकती है। आज दुष्यंत चौटाला पानीपत ग्रामीण के नूरवाला अड्डे पर एक विशाल सभा को संबोधित करने पहुंचे और पानीपत ग्रामीण से जेजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कादियान के लिए वोट की अपील की। वहीं काफी संख्या में लोगों ने दुष्यंत चौटाला के विचारों को सुना और आश्वासन दिया कि इस बार तो देवेंद्र कादियान को जिताने का काम करेंगे। वहीं दुष्यंत चौटाला भाजपा पर भी जमकर बरसे। प्रार्थना आपसे कि इस प्रदेश को बचा लो। अभी देवेंद्र जी मेरे से पहले बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्हें रखी कि 5 साल बीजेपी का विधायक रहा, 5 साल बीजेपी का शासन आपके बीच में रहा, पानीपत को मिला क्या? कितनी बार तो मेरे को कॉलोनियों में आने का मौका मिला। मेरे ख्याल से कोई एक कॉलोनी विधायक खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि मैंने इसमें पीने के पाइपलाइन की नई पाइपलाइन डलवाई या मैंने सीवरेज की व्यवस्था करी हो। मुझे याद है पिछले दिनों जब मैंने आपके 6 गांव और 2 कॉलोनियों के प्रोग्राम किए थे, 1-1 फुट पानी कॉलोनियों में खड़ा था। लोगों को रास्ता भी कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर का वहां पर जाने के लिए लेके आना पड़ता था। साथियों, वही व्यवस्था आज शहर की, वही व्यवस्था आज गांवों की है। गंदे पानी की निकासी की ये हालात है कि आज गंदे पानी की निकासी के लिए कोई एक कदम भी सरकार ने उठाने का काम नहीं। पैसा बहुत कमाया, स्वच्छ भारत के नाम पे सेस ले लिया 2-2 रुपए, कह दिया जुर्माने करे जाएंगे गरीब आदमी को पैसों के ऊपर, उसके ऊपर बोझ बढ़ा दिया गया। अभी एक हमारा साथी मेरे को सुझाव दे के गया लिखित, कहता कि कितना भेदभाव है ग्रामीण के लोगों के साथ, खासतौर पर कॉलोनी वालों के साथ, कि हुड्डा सेक्टर की रजिस्ट्री जब होती है तो वो तो 150 रुपए के हिसाब से गज के हिसाब से होती है, 120 रुपए गज, और वही कॉलोनी की जब बात आती है तो वो 325 रुपए के भाव पे पहुंच जाती है। साथियों, ये भेदभाव क्यों गरीब आदमी के साथ? सेक्टरों में तो धन्ना सेठ रहते हैं जिनकी जेबों में करोड़ों रुपए है, और कॉलोनियों में गरीब आदमी रहता है जो सुबह मजदूरी कर शाम को अपना घर चलाना जानता है। साथियों, इस चीज को बदलेंगे, पर बदलेंगे कब? जब आप कलम में ताकत दोगे। मैं तो ये आग्रह आपसे कर सकता हूँ कि देवेंद्र की ताकत में कलम दे दो, और उस कलम में मैं इतनी ताकत दे दूंगा कि फिर ये पानी की समस्या, सीवर की समस्या, ये रजिस्ट्री की समस्या आप लोगों के बीच में से समाप्त हो जाए। साथियों, आप खुद देखो कितनी झूठी सरकार बीजेपी की है। 5 साल हो गए सत्ता में, 5 साल के अंदर एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा दिया, मगर उस नारे के बाद इस प्रदेश को 4 बार तो जलाया। उस नारे के बाद हरियाणा प्रदेश के 80 बेगुनाह लोगों को सरकारी गोलियों से मरवा दिया। आज हम जलियांवाला के बाग के बाद अगर सबसे बड़ा कोई ऐसा मैसेकर मानते हैं जहाँ सरकारी गोली से 79 लोगों की जान गई, जम्मू कश्मीर में भी कभी 40 लोगों को एक साथ नहीं मारा, मगर 40 डेरा प्रेमियों को पंचकुला के अंदर 79 लोगों को सरकारी गोलियों से मारने का काम इस बीजेपी के शासन ने किया। साथियों, आज उनको जवाब दो, आज उनको बताओ कि ये जो लोग हमारे प्रदेश को खोखला कर चुके हैं, अब इन लोगों को दोबारा सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। वो जवाब अगर कोई दे सकता है तो आप जैसे बूढ़े बुजुर्ग युवा साथी अपनी ताकत दिखा सकते हो। साथियों, बीजेपी वाले तो बुखला गए। वो दादा हर्षमोहन फरसा भेंट कर रहा था, फरसा भेंट करते करते उसने सिर पे मुकुट रख दिया तो हमारे मुख्यमंत्री ने फरसा उसकी गर्दन पर रखकर कह दिया तेरी गर्दन काट दूंगा। उचाना की कैंडिडेट कहती है कोई आंखें दिखाए उसकी आंखें निकाल लो। साथियों, आजमपुर की इनकी कैंडिडेट कहती है कि कोई हमारे बीच में भारत माता की जय ना बोले तो वो पाकिस्तानी है। साथियों, हम तो इनकलाब जिंदाबाद कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हो जाएंगे, हम तो चौधरी देवीलाल की जय बोलेंगे कि हम पाकिस्तानी हो जाएंगे। साथियों, इनकी सोच है। अनिल जैन जो इनका प्रभारी है वो क्या बोलता है, कहता है दुष्यंत तो बंदर है, आग लगाता घूम रहा है। साथियों, 5 साल पार्लियामेंट में रहा, गर्व के साथ एक हरियाणवी की बात बनकर उस पार्लियामेंट के मंच से हरियाणा के अधिकार लाने का काम किया, मगर वो मेरे को बंदर बोलता है तो उससे भी मैं कोई अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करता। बंदर तो हनुमान जी का रूप है, और जब इतने बंदर इकट्ठे हो गए
तो फिर वानर सेना हमारी तैयार है इस बीजेपी की लंका के आग लगाने के लिए। साथियों, मैं तो निवेदन करूंगा, ये 7 दिन हमारे हाथ में है। 7 दिन में अपन तो नेशनल हाईवे पे बैठे हैं, एक एक पत्थर सीधा भी लगाएंगे तो राम सेतु बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो 7 दिन में राम सेतु बना दो और फिर 8वें दिन जब बटन दबे तो इतनी बार चाबी का बटन दबा दियो कि वो चाबी बगैर चाबी वाला बटन दबा दियो, जब चंडीगढ़ जाए तो ताले भी खुले और ताले खुलने के बाद कमेरे का किसान का राज बने। वहां पर ये रावण राज ना हो, राम राज हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए हम स्थापित करने का काम करें। मैं तो एक विनती अपील आपसे जरूर करूंगा कि साथियों, आज नौकरियों को उठाकर देखो। आज नौकरियों के अंदर क्या हालात बना दी। 80 SDO इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकली, हरियाणा के खट्टर साहब ने लगाए कितने? 2। ऊपर से मेरे को झूठा बोलते हैं। खट्टर साहब, मैं तो आंकड़ों में बात करता हूँ, पर्चा तो आपकी सरकार ने ऑनलाइन डालने का काम किया। इस साल तो 2 लगा, इससे पिछले साल देख लो 55 निकले, 55 में हरियाणा के लगे 8। साथियों, आज यूनिवर्सिटी उठा लो, जितनी यूनिवर्सिटी हरियाणा प्रदेश में है, अधिकतम इन यूनिवर्सिटियों के अंदर वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार हरियाणा प्रदेश के बाहर के हैं। ये हरियाणा का अधिकार नहीं चाहते। पिछले दिनों अमित शाह हरियाणा प्रदेश में आया, आकर कहकर गया कि खट्टर साहब को नौकरियां अच्छी तरीके से देने में बधाई देता हूँ। वो बधाई किस चीज की थी? वो नौकरियों के अंदर हरियाणा का हिस्सा काटकर गुजरातियों को नौकरी देने की बधाई थी साथियों। मगर आज मौका है, ये वादा हमारा है, राज बना दो। फिर चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, 75% हिस्सेदारी अगर उन नौकरियों में होगी तो हरियाणा के मूल निवासियों के हम लाने का काम करेंगे। मेरी विनती प्रार्थना आपसे, ये लोग आकर अब दुष्प्रचार शुरू करेंगे। अभी तो आए नहीं, शायद कल या परसों आना है। मोटा भाई छोटा भाई दोनों हरियाणा में आएंगे, आके बात करेंगे। हमने 370 हटा दी, बात करेंगे राष्ट्र हित की, बात करेंगे हिंदुस्तान को मजबूत करने की। साथियों से पूछने का काम करो, 5 साल हरियाणा ने दिया इनको सब कुछ। 5 साल में हरियाणा की अर्थव्यवस्था तो मजबूत कर नहीं पाए। 1.5 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे हमारे प्रदेश को दबा दिया। अब मोटा भाई छोटा भाई आकर जब कहे कि हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ो, तो उनको बता देना कि हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जो बॉर्डर पर खड़ा हर 10वां जवान हमारे प्रदेश का है। हमें गर्व है इस मिट्टी की, और मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ कि हम उस प्रदेश के नागरिक हैं जिस प्रदेश के शहीदों ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई। इन मोटा भाई छोटा भाई से पूछो कि आज गुजरात से आके हमें राष्ट्रभक्ति सिखाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इनसे पूछने का काम करो कि आप गुजरात से आकर यहाँ भाषण देते हो। इस हरियाणा की धरती ने जितने जवान शहीद हुए हैं, इतने जवान तो आज तक गुजरात के फौज में भी भर्ती नहीं हुए। साथियों, इनको पूछो कि हमें सिखाओगे राष्ट्रभक्ति क्या होती है। हमें तो गर्व है एक एक हरियाणवी पर, जहाँ भारत माता के लिए बॉर्डर पर अभी भी बंदूक ताने खड़ा है और चाइना पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है वो बॉर्डर क्रॉस कर आ जाए। मगर साथियों, इनके पास 2 ताकतें हैं। एक ताकत मीडिया की है, वो बड़े बड़े चैनल आज जितने दिल्ली से चलते हैं सारा दिखाते ही मोदी मोदी। और दूसरी ताकत इनके पास पीछों की है। भाई आप उठा के देख लो, इनके 90 उम्मीदवार, कोई सा कह दे कि भाई हमारे उम्मीदवार के पास पीछे नहीं है। देख लो जयदेव खड़ा, नौलथे गांव का है, 1 कमरे का कूड़ इसके पास है, मगर हिम्मत है, कहता भाई साहब मुझे मौका दो, पानीपत शहर की सीट जिता के दिखाऊंगा। पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को, इंसों के साथी को आज आपके बीच में चुनाव में उतारा। आप जाके देखो, तेज बहादुर एक संघर्षशील फौजी है जिसका मोदी ने डर के मारे उसको फौज से भी निकाल दिया, उसका नॉमिनेशन भी रद्द करा दिया और खट्टर के पसीने काटे बैठा है। 2 टीचर हैं, 8 ऐसे लोग हैं जिनके आर्थिक आय नहीं है, मगर उनके अंदर हिम्मत है, जज्बा है कि वो चुनाव लड़े। और साथियों, आज आपसे विनती करता हूँ, इस बीजेपी के पैसे की, मीडिया की ताकत के आगे सिर्फ एक ताकत है जो बदलाव ला सकती है। वो ताकत और कोई नहीं, वो ताकत आपके कार्यकर्ताओं की मैन पावर है, कार्यकर्ताओं की शक्ति है। अगर आप खड़े होकर घर घर जाने लगे और 7 दिन तक इस चुनाव को अपना चुनाव समझ कर लड़ने लगे
तो ये विश्वास और गारंटी आपको दिला देता हूं कि इस प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का राज बनने से कोई नहीं आपको रोक सकता। एक तरफा राज बनेगा, और राज बनेगा तो हमारे बूढ़े बुढ़िया बैठे हैं, फिर वेट नहीं करनी पड़ेगी कि 2 महीने बाद पेंशन आवेगी, 3 महीने बाद पेंशन आवेगी, बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं। आपका राज बनने पर आपको घर बैठे, फिर जैसे कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, बुढ़ों को 58, बुढ़िया को 55 उम्र के अंदर घर बैठे हुए 5100 रुपए पेंशन देने का काम आपकी पार्टी करेगी। और 5100 का मतलब है ही 2 तो आएंगे 2000 के, 2 आएंगे 500 के, और एक आएगा बैंगनी रंग का 100 का। 5 नोट लिफाफे में आया करेंगे, और 5 नोट ताई के और 5 नोट ताऊ के जब आएंगे तो 10,200 बादशाह गलेगा नहीं गलेगा। वही दूसरी ओर पर जहाँ पीने के पानी की समस्या है, ये निर्णय हमारा है कि आपका राज बढ़ने पर पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए हर वार्ड के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर, हर गांव के अंदर बड़े आरओ प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे स्वच्छ पीने का पानी घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथियों, उसी तरीके से जहाँ सीवरेज की समस्या है, गंदे पानी की निकासी की समस्या है, प्राथमिक तौर पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उस व्यवस्था को पहले दिन से दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। वही साथियों, ये बिजली के मीटर की बात अभी कादियान साहब ने करी, वो असलियत है। गरीब का बिल आया करता था 500 रुपए, 700 रुपए। इस खट्टर सरकार ने बहाने मार मार कर गुजराती कंपनियों को टेंडर देकर नए मीटर घर के बाहर लगवा दिए, और खुद कहने लगे भाई छापे मारो, चोरी पकड़ो। इसका मतलब तो इनको आप पे भी विश्वास नहीं है, ये तो लोग आपको चोर बोलने लग गए। साथियों, ये वादा हम करते हैं कि गरीब आदमी के लिए हरियाणा प्रदेश में फिर फ्लक्चुएटिंग रेट नहीं होगा। 2 किलोवाट कनेक्शन से नीचे वाले आदमी के लिए फिक्स चार्ज आपकी पार्टी करने का काम करेगी, जो आर्थिक बहुत गरीब आदमी के ऊपर ना बढ़े। वही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना